देखिए आपका क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 से हम आपको कराएंगे। पूरा आज एक्सरसाइज 1.1 निकाल दिया जाएगा। क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी है आपका। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अपने लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आपको बोल रहा है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 लेस देन 7। तो रोस्टर फॉर्म हमने बताया है आपको कि रोस्ट, जैसे एक पॉपकॉर्न को रोस्ट करते हो तो एक एक दाने उसके अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब हुआ कि ये कोड वर्ड सब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा, क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे वाल है, इस वाल पे जो प्लास्टर लगा हुआ है इसके नीचे क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है आपको पता ही नहीं चलेगा, तो मतलब एक सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं, एक आपका रोस्टर मेथड होता है, एक सेट बिल्डर मेथड होता है। तो रोस्टर तो आप समझ गए, पॉपकॉर्न का जैसे आपने रोस्ट किया तो एक एक दाने अलग हो गए, तो बस। और सेट बिल्डर में क्या होता है कि इस फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा कि आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, जिससे आपको एक हर एलिमेंट अलग अलग नहीं दिखेगा। यूँ कह लो सब्जेक्टिव फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म जो है एक एक एलिमेंट उसका अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। इंटीजर है, सबसे पहले यहाँ से पकड़िए, एक्स क्या है, इंटीजर है। और कैसा है, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 लेस देन 7। तो यहाँ पे देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 नहीं टच किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लाइक दिस आपका ये सेकंड पार्ट है। बी इक्वल टू सेट बी इक्वल टू क्या बोला है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसका आंसर हम यही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बी का। तो 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 है तो 6 से कम ही होगा, यहीं पे आप रुक जाइएगा। इक्वल लगा होता तब 6 लेते। थर्ड देखिए, सी इक्वल टू क्या बोल रहा है, x is 2 digit number, x such that x is 2 digit number, 2 digit number such that the sum of its digit is 8, such that the sum of its digit 8। मतलब ऐसे आपको 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं, 2 डिजिट नंबर वो भी नेचुरल, 2 डिजिट नंबर नेचुरल है, ये ध्यान दीजिएगा, छूट गया। तो एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो इसको लिख डालिए रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो आपका 2 डिजिट है, तो सबसे पहले देखो 1 से 10 में तो 2 डिजिट 10 से स्टार्ट होता है। तो 11 से 20 के बीच में एक ऐसा नंबर आएगा जहाँ पे आपको सम ऑफ इट डिजिट 8 मिलेगा। देखो इन दोनों का सम 8 आएगा, 17। फिर ऐसे ही 21 से लेके 30 के बीच में एक नंबर आपको ऐसा आएगा जहाँ पे सम ऑफ इट्स डिजिट क्या मिलेगा, 8, 26 का 8 हुआ। फिर 35 आएगा, फिर 44 होएगा, फिर 53 आएगा, फिर 6 वाली सीरीज में चलिएगा तो 62 आएगा।
और 7 वाली सीरीज में चलिएगा तो 71 आएगा, लास्ट में एक 80 आएगा। इसके बाद जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहीं पे रुक जाइए। पार्ट 4 देखिए। पार्ट 4 बोला है डी इक्वल टू x such that x is a prime number which is divisible of 60, x such that x is a प्राइम नंबर। कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, धीमे धीमे ही बताया जाएगा, लेकिन सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। x इज प्राइम नंबर which is divisible ऑफ 60। अब ये 60 का डिविजिबल आपको निकालना है, तो साइड में आप कहीं 60 का फैक्टर कर डालिए, तो आपको प्राइम नंबर फैक्टर में ब्रेक करना है, आप इसे जानते होंगे। सिक्सटी का फैक्टर कर लीजिए साइड में। जैसे देखिए हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, 60 को ब्रेक करना है तो 2 से डिवाइड किया 30, फिर 15, 3 5 जा 15। तो इसके जो प्राइम नंबर के डिविजिबल आएंगे, एक 2 है, 3 है, 5, ये सब इसके क्या हैं, ये डिविजिबल हैं 60 के, जो कि प्राइम है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में एक एक एलिमेंट इसका अलग कर दिया जाएगा, 2 3 5। मैंने आपको बताया है कि नो एलिमेंट इज रिपीटेड इन द सेट, कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होता है सेट में। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। पार्ट 5 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है आपका। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो आपका है, इसमें लिखना है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ का जब आप सेट लिखेंगे तो लाइक ए इक्वल टू मान लीजिए, और यहाँ पे सारे वर्ड लिख डालिए, TRIGON एम। ई मत यूज कीजिएगा, ई अभी यूज नहीं हुआ है। ये ई TRI, देखिए टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ एन, ओ फिर मैं नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा, एम ई, फिर टी नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा, आर नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा, वाई बच रहा है, रिपीट नहीं करना है। ऐसे ही एफ वाला, ये आपका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में एफ इक्वल टू बोला है। देखिए बोला द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो बी लिख दिया जाए, ई लिख दिया जाए, टी लिख दिया जाए और आर लिख दिया जाए। ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब वो आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक एक एलिमेंट दिखेगा नहीं आपको। जैसे अभी यहाँ पे पहले वाला ये जो क्वेश्चन आप लगाए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन पहले आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, तब आपने लिखा रोस्टर फॉर्म में। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है और लिखना पड़ेगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 3 6 9 12, 3 6 9 एंड 12। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 3। एंड एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक्स स्टार्ट होगा 1 से लेस देन 4 जाएगा, क्योंकि ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यहीं तक जाएगा। और होल्ड भी होगा, देखिए x की वैल्यू 1 पुट की जाएगी तभी तो 3 आएगा। और इनक्वालिटी आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आपको ये बता दें कि अगर हम ये यहाँ मिड से पढ़िए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 4, अगर इक्वल लगा है तो नंबर को टच करेंगे
इक्वल नहीं लगा है तो नंबर को टच नहीं किया जाएगा। अब आपका सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला है। ये बोल रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है 2, 4, 8, 16, 32। तो ये समझ रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे देख लीजिए x सच दैट x इक्वल टू 2 पावर n। यहाँ n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से और n आपका होगा ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसे भी इक्वल टू बोल सकते हो। देखिए 2 की पावर 1 पुट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा ये। तो 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 8, 4 पे 16, 5 पे 32। बस यहीं पे रुक जाना है। ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया। ऐसे ही पार्ट थर्ड देख लीजिए। पार्ट थर्ड आपका रोस्टर फॉर्म में गिवन है 5, 25, 1 to 5 एंड 6 to 5। देखने से ही पता चल रहा है 5 की पावर का यूज हुआ। देखो 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4। तो इसका मतलब अगर हम इसे लिखेंगे a इक्वल टू, ऐसे मान लीजिए आप लेट करके a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n। और n आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और n आपका लाई कहाँ से कहाँ करेगा 1 to 4, क्योंकि मैक्सिमम 4 पावर तक ही इसमें पुट करेंगे। पार्ट थर्ड हो गया। पार्ट 4 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो a इक्वल टू ऐसे कर लीजिए x सच दैट x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी वो एंड सो ऑन करके गया है यहाँ पे, मतलब 1, 2, 3 एंड गो, रेस स्टार्ट हो गई। 1, 2, 3 एंड गो मतलब इसकी लिमिट नहीं है। तो 2 की टेबल ही है 2, 4, 6। तो x इक्वल टू 2n। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। जब n को आप 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा, जब 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट 4 हो गया। अब आपका पार्ट 5 है। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे लिमिट इसलिए नहीं लगाएगी क्योंकि ये लिमिटलेस है। फिफ्थ वाला पार्ट देख लीजिए। रोस्टर फॉर्म में आपको गिवन है 1, 4, 9 एंड सो ऑन 100। मतलब ये स्क्वायर है आपका। a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, लेकिन लिमिट लगानी पड़ेगी आपको। x आपका लाई करेगा 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक ही जाएगा क्योंकि लास्ट वाला 10 का स्क्वायर है और ये स्टार्ट हुआ 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। धीरे धीरे आपके सारे पार्ट, एक्सरसाइज, थ्योरी, एग्जाम्पल सब करा दिया जाएगा। आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है तो ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल ड्यूटी है। आप इसे एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो a इक्वल टू आपको गिवन है, आपका पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 5 का। x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको अपने लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो 1, 3, 5 ऐसे चला जाएगा, लिमिट नहीं लगी है, ऑड नेचुरल नंबर हो गया। पार्ट सेकंड देखिए, बी क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, x सच दैट x इज एन इंटीजर। बाइलिंगुअल है, आप किसी भी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम बोर्ड हो, व्हाटएवर बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये आपके सबके लिए काम करेगा ना। तो x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर
x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ एंड लेस देन 9/2, मतलब माइनस हाफ का मतलब हुआ -0.5, 9/2 का मतलब हुआ 4.5। इसके बीच में जितने इंटीजर आएंगे वो अपने को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4, तो इतने ही नंबर आप लिख सकते हैं। यही तो होगा इंटीजर 0 से लेके 1 2 3 4। तो इसे आप रोस्टर फॉर्म में जब पुट करेंगे, देखिए -0.5 है तो 0 इसके बीच में आएगा, यहाँ -1 होता है तो इससे ग्रेटर ही चाहिए। आपको पता है राइट हैंड साइड पे नंबर लाइन पे नंबर ग्रेटर होता है, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, ये आपका हो गया पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड देखिए, C = बोला है x such that x is an integer, x is an integer x स्क्वायर लेस देन 4, मतलब x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है या तो 4 की इक्वल हो या इससे लेस हो, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको पता है अगर इसे साइड में किया जाए x² = 4 तो x = क्या आएगा +-2, तो नंबर लाइन पे आपका -2 -1 0 1 एंड 2, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर आप -3 पुट किए तो ये 9 बन जाएगा, स्क्वायर निगेटिव होता नहीं है तो ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए यहाँ इसकी रेंज बाउंड यहीं तक रहेगी -2 से लेकर के 2 तक। तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, C = ये देखिए -2 -1 0 1 एंड 2। ये पार्ट थर्ड तक हो गया आपका। यहाँ पे देखिए पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल का आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्लियर लिख दीजिए YOA, रिपीट नहीं कर सकते। फिफ्थ वाला पार्ट देख लीजिए, फिफ्थ में बोल रहा है कि x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसा मंथ उठा के रखिए आपका ईयर जिसमें 31 डेज ना हो। तो जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता है, फरवरी हो गया। मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता, मई में होता है 31 डेज, जून में 30 होता है, जुलाई अगस्त में डायरेक्ट 31 होता है, सितंबर लिख लीजिए, अक्टूबर में 31 होता है और एक बच रहा है नवंबर। तो इस तरीके से आपके ये हो गया पार्ट 5। पार्ट 6 आपका क्या कह रहा है, x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के। तो अपने लोगों को कॉन्सोनेंट लिखना है जो के से पहले आते हो। तो बी लिख डालिए, C D E वॉवेल होता है, F G एंड H एंड जे के बाद आपका के ही आई जाता है। तो के जस्ट पहले वाले जितने कॉन्सोनेंट है वो आपको राइट डाउन करना है, बस ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैचिंग है एक्सरसाइज 1.1 का। तो मैं बोल रहा हूँ आप समझ के मिला लीजिए क्या लिखे हैं उसको। देखिए अब पहला वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, कह रहा है कि इसमें 1 2 3 6 है। ध्यान सुनिएगा, आप एग्जैक्टली मैच कर लीजिएगा 1 2 3 6। तो इसके 1 2 3 6 देखिए तो नेचुरल नंबर है, डिविजिबल ऑफ 6 है। ये आपका डिविजिबल ऑफ क्या है 6 है। तो ये किससे मैच कर जाएगा, C से मैच कर जाएगा। दूसरा पार्ट देखिए 2 3। अब 2 3 जो है प्राइम नंबर है और डिविजिबल ऑफ 6 है, तो सेकंड वाला पार्ट आपका A से कनेक्ट कर जाएगा। थर्ड वाला पार्ट देखिए मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स आपका ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में मैथमेटिक्स वर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड वाला पार्ट आपका D से कनेक्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है 1 3 5 7 9। तो ये सब क्या है, 8 नेचुरल नंबर है लेस देन 10। तो 1 3 5 7 9 ये आपका कनेक्ट कर जाएगा पार्ट B से। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। कल से आपको पढ़ाया जाएगा द एम्प्टी सेट। बस इसी पे बंद करते हैं आपका।